CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ शहर में मेयर का चुनाव है। इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और भाजपा क्या करने वाली है। पिछले साल मेयर चुनाव में भाजपा ने जो किया था दुनिया ने देखा था। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे कि मेयर चुनाव में आज मैं बॉल लेके आया हूँ, गेंद लेके आया हुआ हूँ। ये गेंद किसके पाले में चावला साहब डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर बात करेंगे एक विश्लेषण के तौर पे। किसी को नीचा दिखाने वाली बात इसमें नहीं है, कंप्लीट एक विश्लेषण है। चावला साहब, मेयर चुनाव इसी महीने में होना है और भाजपा की स्थिति में आप देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी की स्थिति देख रहे हैं। कौन होगा मेयर, पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, इसी को लेकर के आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो क्योंकि ये नव वर्ष का आपके साथ पहला इंटरव्यू है, तो आपको भी, आपके चैनल को भी और देखने वालों को सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बड़ा कठिन सा ये सवाल कर दिया आपने। पार्टियों की स्थिति क्या होगी ये तो उनके अध्यक्ष ही ज़्यादा या उनके पदाधिकारी बता सकते हैं। मैं और आप तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि जो सामने दिख रहा है या जिसकी संभावनाएं होती हैं उस पर हम थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। एक कंक्रीट बात तो उनके मन में क्या है, लेकिन जो अब नज़र आ रहा है एक चीज़, जो घटनाएं पिछले साल हुई जिसमें देश विदेश में चंडीगढ़ का नाम नगर निगम का चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसको लेकर अगर हम सबसे शुरुआत करें भाजपा से जी, तो भाजपा मुझे लगता है इस बार कि बहुत फूक फूक कर कदम उठा रही है जी। कोई जल्दबाजी में वो मुझे नहीं लग रही। आज तक भी अगर देखेंगे तो कोई ऐसी उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई कि मेयर चुनाव के लिए कोई जोड़ तोड़ की बात आई हो या कुछ और हो, क्योंकि वो कुछ थोड़ा सा मेरे से लगता है कि पिछले 3-4 साल से के बाद इस बार कुछ मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है भाजपा जी। दो कारण हैं। एक तो ये है कि दूसरी पार्टियों के पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जी। कांग्रेस हो तो उसमें भी 3 लेडीज़ हैं, उधर भी 5 हैं। महिला के लिए इस साल चुनाव होना है। भाजपा में एक ही है इस वक्त, वो है मिसेज़ हरप्रीत कौर बाबला जी। और जो चीज़ें एनालिसिस में आती है कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए जी, उसमें मिसेस बाबला सबसे आगे नज़र आती है। सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनके मिला के। मैं ये दूसरे को कम नहीं कह रहा जी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि इनमें से और कोई लेडीज नहीं है जो दूसरी बार चुन के आई हो, सब पहली बार वाली है। और मिसेस बाबला 2 बार पहले की हैं जी, और फिर 2 बार बाबला जी खुद हैं, तो परिवारक तौर पे भी उनके पास एक तजुर्बा है एक मेयर चलाने का। दूसरी स्थिति ये है कि भाजपा अभी तक एकजुट नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी एक प्लस पॉइंट होता है किसी पार्टी के अंदर कि वो एकजुट नज़र आ रहे हैं। उनमें कोई और कैंडिडेट नहीं आया। सबने, जो मेरी थोड़ी बहुत इधर उधर से बात में जो निकलती है कि सबने पार्टी के अंदर ये एक तरह से कह दिया कि जो पार्टी तय करेगी, और जो पार्टी का रुख है वो हमेशा मुझे लगता है कि मिसेस बाबला की तरफ ज़्यादा झुकाव है। आगे आने दिनों में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, उनकी हाईकमांड क्या फैसला लेती है। ये परिस्थितियां भाजपा के पक्ष में हैं। दूसरा, प्रशासनिक तौर पर भी जो पिछले 2 साल या 1-1.5 साल में आम आदमी पार्टी के मेयर के दौरान घटित हुआ, उससे भी प्रशासनिक तौर पर ये लोगों में अब भावना बन रही है कि मेयर तो चंडीगढ़ में भाजपा का होना चाहिए जी। ये जो आर्थिक संकट आया है या एक जो आम आदमी पार्टी ने जाने न जाने कह लीजिए, या उनकी लीडरशिप की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो टकराव की स्थिति में ज़्यादा रहे प्रशासन के साथ। कभी उन्होंने गवर्नर को बायकॉट कर दिया, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट में नहीं गए, कभी उनके बयान ऐसे आए जैसे गृह मंत्री के खिलाफ उन्होंने निंदा प्रस्ताव कर दिया। ये चीज़ों ने नगर निगम का जो आर्थिक स्थिति है उसको ख़राब करने में और भूमिका निभाई है। तो ये तो एक पक्ष है भाजपा का। अब जो नई आज ही जो अखबारों में आया है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कह दिया कि इस बार हमारा मेयर होगा जी, तो ये तो एक साफ नज़र आ रहा है कि इनमें दरार आ चुकी है।
जो इन्होंने किसी टाइम बनाया, और उसके कई कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो राष्ट्रीय कारण भी है और लोकल कारण भी है। जी। सबसे पहले उसी दिन इंडिकेशन मिल गई थी जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने बिजली कर्मचारियों को लेकर आंदोलन किया और आम आदमी पार्टी को साथ नहीं लिया। बिल्कुल, साथ नहीं लिया या साथ गया नहीं? या साथ लिया ही नहीं, लेते तो वो जरूर आते। अच्छा। उनको नहीं लेने का मतलब था कि अब कांग्रेस ये शायद समझ चुकी है कि जो हमारा गठबंधन आपसे है वो हमारी पार्टी के लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जो अगले साल चुनाव होना है उसमें क्या ये कांग्रेस इस बात के बियर कर पाएगी कि 35 सीटों में से आधी उनको दे आम आदमी पार्टी को, या आम आदमी पार्टी इस बात पे मान जाएगी कि हम आधी सीटों से नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसको 35 के 35 कैंडिडेट चाहिए जी। तो मेरे ख्याल लगता है कि कांग्रेस शायद इस बात पे, और मेरी कुछ कांग्रेस में मैं, क्योंकि मेरे बहुत साथी वहीं हैं, पुराने सारे बैठे हैं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बातचीत में इस बात के लिए बोलने लग गए हैं कि हमें आम आदमी पार्टी का साथ आने वाले समय में महंगा पड़ेगा। और एक परिस्थितियां जो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बात की वो बदली क्या हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का जो अलायंस था एक तरह से वो लोगों की नज़रों में टूट चुका है। जो इंडिया में था। पंजाब में पंजाब लीडरशिप नहीं मानी जी। दिल्ली में तो सारी हदें ही आपस में लड़ाई की पार कर दी। वहाँ आम आदमी और कांग्रेस ने इतना, भाजपा शायद अब केजरीवाल पे अटैक नहीं कर रही या केजरीवाल भाजपा पे नहीं कर रहे जितना दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं जी। तो ये परिस्थितियां जो हैं, अब चंडीगढ़ दिल्ली में ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ की खबरें चंडीगढ़, चंडीगढ़ की खबरें दिल्ली में। और जहाँ तक मुझे लगा है कि वहाँ पे भी पार्टियों ने इस बात पे इशू किया, बनाया है कि चंडीगढ़ में तो आप मिलके मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ एक दूसरे के खिलाफ FIR करा रहे हैं। युवा कांग्रेस ने जिस दिन केजरीवाल जी ने वो एक स्कीम निकाली है जो लेडीज़ के लिए 2100 रुपये देने की, उसमें एक आ गया कि ये फ्रॉड है, तो जाके थाने में पुल रिपोर्ट लिखाई है कि केजरीवाल चीट कर रहे हैं, केजरीवाल 420 कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ये परिस्थितियां जब सामने पॉलिटिकल पार्टियों के आ रही हैं तो मुझे लगता है कि ये इनको फोर्स कर रहा है कि अब हम रास्ते अलग अलग कर लें। सर एक चीज़ और हम देख रहे हैं इसमें कि जो इन्होंने कार्यकारिणी का गठन किया है आम आदमी पार्टी ने, संगठन के गठन में अंग भंग सा हो गया है। जिस तरह से जो लाडी एक नेता हैं जो अध्यक्ष के दौड़ में बहुत आगे थे एक समय में, उनके पास आज कुछ नहीं है। दूसरी बात कि जितने पदाधिकारी बनाए गए एक तरह से उसको डिमोट कर दिया, डिमोशन हो गया उनका। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि और भी स्थिति खराब हुई है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद टूट भी सकते हैं और भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चर्चा है इस बात की शहर में। देखिए, जब हम विश्लेषण कर रहे हैं ना तो हमें उसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पर भी बात करनी पड़ेगी जी। आप शुरुआत से देखें, आम आदमी पार्टी को खड़े करने वाले जो वॉलंटियर थे जी। नगर निगम चुनाव के बाद वो पार्टी में कहीं नज़र नहीं आए। बिल्कुल। जो पुराने, जब हम देखते थे, जब 4-5 आदमी कैप डाल के कैंप लगाते थे, गलियों गलियों जाके मेंबरशिप बनाते, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, वो जब से ये नगर निगम आया आम आदमी पार्टी ना होके काउंसलरों की पार्टी बन के रह गई। बिल्कुल, ये सारे जो पहले वाले थे इग्नोर हो गए, सारे इग्नोर हो गए, उनको किया नहीं। उनमें एक ही आदमी था जो थोड़ी बहुत ही मेहनत करते थे, जिनकी छवि अच्छी थी। मेहनत तो हर आदमी को मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन छवि अच्छी थी, प्रेम गर्ग जी थे जी। अब आज तक कोई भी राजनीतिक ये नहीं समझ पाया कि प्रेम गर्ग जी को हटाया क्यों। बिल्कुल। कोई बंदा आदमी असफल हो गया हो, चुनाव हार गया हो, उनकी प्रधानगी में पार्टी ने परफॉर्मेंस अच्छा ना किया हो, तो मैं हटते हुए देखे हैं। जिसकी पार्टी ने 14 सीटें लेके आ गए चुनाव में, उनको क्यों हटाया गया, ये जवाब पार्टी नहीं दे पाएगी आज भी। और उसके बाद क्या कारण थे कि फिर 2 साल से अब नया संगठन नहीं बना पाए। जो ना बनाने का है, और एक सबसे कहते हैं ना, जब सबसे गलती पे गलती की, ये टाइमिंग नहीं थी अब इनको संगठन बनाने की, ये मेयर चुनाव के बाद बनाते। एक चीज़ और सर, जब आपने प्रेम गर्ग का नाम लिया है, प्रेम गर्ग के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मुझे जानकारी मिली है कि जब इन्होंने पंचकुला विधानसभा का चुनाव लड़ा तो ये अकेले पड़ गए चुनाव मैदान में, जबकि पार्टी की तरफ से कोई इनको समर्थन लोकल लोगों ने दिया हो, लेकिन जो नेशनल लीडर थे कभी इन्होंने सहयोग नहीं किया प्रेम गर्ग को। देखिए, हरियाणा में जो चुनाव हुए वो
जो नेशनल पार्टियां होती हैं वो एनालिसिस कर लेती हैं कि हमारी स्थिति क्या है। वो किसी जगह ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो एक तरह से ये लोगों को दिखाती है कि हम तो सिर्फ चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उनको मालूम था कि ये स्थितियां बनेंगी, और कोई लीडर बड़ा नहीं चाहता कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊं जिसके रिजल्ट अच्छे ना निकलें तो बाद में मेरी बदनामी हो। तो बाय एंड लार्ज शायद मेरे हिसाब से तो प्रेम गर्ग जी ने गलती की है राजनीतिक तौर पे। बाकी तो उनकी पार्टी ने क्या फैसला किया होगा, इनको पंचकूला जाना ही नहीं चाहिए था। सर, जब पार्टी आपको जिम्मेदारी देगी तो जाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी सौंप करके इनके नेशनल लीडर बाहर मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव में केजरीवाल जी को शायद मालूम हो गया था कि इतना हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं गए। किसी एक आध दो चार सीटों पे छोड़ के उनकी लीडरशिप ने ज़्यादा कैंपेन भी नहीं की उन्होंने। सर, कहा तो ये जाता है कि शायद भाजपा के साथ इनका ऐसा गठबंधन हो गया अंतः खाने अंदर खाने से कि इसलिए उन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा किया, जबकि कांग्रेस और इनके बीच में समझौता होते होते रह गया। देखिए, अब ना बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है देश के अंदर पूरे में। दिखावे के लिए गठबंधन नज़र आता है और लोगों के मन में होता है कि सब मिले हुए हैं आपस में। ये तो सब पार्टियों के लिए कहा जा सकता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन हम चंडीगढ़ पे ही रहें। इसका भी कहने का मतलब है कि मेयर चुनाव में इसका भी असर है। हाँ, मेयर चुनाव में भी देखिए, जो पिछले 2 साल भाजपा का मेयर बना, कैसे बना मुझे मालूम है सारा। क्या उसमें कांग्रेस की भूमिका थी उसको बनवाने में, कैसे आम आदमी पार्टी के कुछ काउंसलरों ने क्या किया, सब मालूम है मुझे। इसको बोलना अब अच्छी बात नहीं लगती कि कुछ फैसलों में तो मैं खुद शामिल था जी। तो ये चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए। जो इस साल जो होने जा रहा है, जो मुझे लगता है जी, क्योंकि भाजपा शायद अच्छी गोटियां खेल रही है, मैं समझता हूँ। वो नहीं दिखा रही कि हमें बहुत जल्दी है, शायद यही उनके फ़ायदे में जा रहा है जी। बिल्कुल, कि अगर वो भाग दौड़ करते तो लोगों के भाव मोल बढ़ते। यानी भाजपा वाले परिपक्व राजनीति कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन दूसरे जो हैं, अब कांग्रेस है, कांग्रेस की तो सीधी अब उसके मुझे लगता है उसको समझ आ चुकी है कि हमने अब आम आदमी पार्टी से पल्ला छुड़ाना है। ये हमारे लिए आने वाला जो 26 का चुनाव है नगर निगम का, उसमें अगर हमारा ये अलायंस और 1 साल चलता है तो हमारा नुकसान होगा, और होगा भी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी किसी वजह से ही पार्टी को छोड़ के गया था कि ये चीज़ें कांग्रेस थोड़ियाँ गलतियाँ चंडीगढ़ में भी कर रही है, देश में भी कर रही है। कि हम तो उन्हीं पार्टियों से, देखिए चंडीगढ़ में अगर हम हारे हैं इलेक्शन, जब मेरी प्रधानगी थी, हमें बीजेपी ने नहीं हराया। मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी तो उतनी 13 सीटें थी, 13 ही लेके आई जी। कांग्रेस की अगर कम हुई हैं तो आम आदमी पार्टी लेके गई है जी। ये लॉजिक ही नहीं बनता था कि हम उनके साथ कोई ऐसा करें। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, ये होना ही नहीं, गठबंधन ये अनहोली गठबंधन है। ये एक दूसरे के लिए ये था कि हमने भाजपा को रोकना है, या मैं दूसरी कर रहा हूँ कि मन में लालच था कि मेयर बनाना है। ये इसके अलावा इस गठबंधन का कोई तुक नहीं बनता था। चलो, उसमें एक फ़ायदा हो गया, किसी का नुकसान हुआ, किसी का फ़ायदा हुआ कि कांग्रेस का MP जीत गया। अब ये जरूरी तो नहीं है ना, जीत भी एक्सीडेंटल कहेंगे या सही में जीत नहीं, ये सर्कमस्टांसिस होते हैं। पहले भी एक बार पवन बांसल जी भी इसी तरह जीत गए थे। धवन साहब जब इस तरफ आए थे जी, वो भी तो फिर बंसल जी को भी फ़ायदा मिला था, 5000 वोट से वो भी जीते थे उस वक्त जी। तो इसी तरह मनीष तिवाड़ी जी भाग्यशाली रहे कि इनको बना बनाया अलायंस मिल गया, वरना कोशिश तो पवन बंसल जी ने शुरू की थी जी। तो मेरा तो विरोध ही उसी दिन से शुरू हुआ था। मैं तो बंसल जी से मिलके कहा था, जिस दिन ये राघव चड्ढा से मिले जी, घर जाके, तो मैंने कहा था, बंसल जी आपने आज ठीक नहीं किया। पहली बात तो आप बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और दूसरी बात है कि हमने आम आदमी पार्टी से नहीं करना। लेकिन उनके मन में तो था कि मैंने MP बनना है। अब एफर्ट उनके थे, उनको टिकट नहीं मिली तो उसका फ़ायदा मनीष तिवाड़ी जी को मिल गया। ये बात ठीक है सर कि राघव चड्ढा के साथ जब मैं पवन बंसल जी को देखता था तो ऐसा लगता था कि राजनीति ही राघव चड्ढा इनको सिखा रहे हैं, ऐसा लगता था। नहीं, दोनों के इंटरेस्ट थे, दोनों के मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं होता राजनीति। पवन बंसल जी बहुत प्रवक्ता लीडर हैं, वो ऐसे कच्ची गोलियाँ खेलने वाले नहीं थे। यहाँ शायद वो गच्चा खा गए मेरे हिसाब से तो कि अगर उनको मालूम होता कि टिकट नहीं मिल रही तो शायद वो एफर्ट ना करते ये। सर, अब है मेयर, क्योंकि फोकस हमारा मेयर चुनाव को लेकर के पार्टियों की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। कांग्रेस की स्थिति आपने स्पष्ट कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो कहते हैं कि 2-3 पार्षद टूट करके भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आने वाले समय में और मेयर चुनाव तक आम आदमी पार्टी का हश्र क्या होने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ विशेषण, मैंने पहले कहा था कि किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रहे जी। आम आदमी पार्टी का फ्यूचर उन्होंने खुद खराब कर लिया चंडीगढ़ में। उन्होंने संगठन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज मुझे ये बता दीजिए, आज चलो विजयपाल जी अध्यक्ष बनाए हैं जी।
दोस्त हैं मेरे, पुराने हैं, हमारा बड़ा साथ रहा है। वो प्रशासन में थे, डीएसपी थे, इंस्पेक्टर से जानते हैं। लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि जो जो सरकारी कर्मचारी होता है वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं लीड नहीं कर सकता वो आगे। जैसे कि मनमोहन सिंह जी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मनमोहन सिंह सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं थे, उनसे मुकाबला करना हर आदमी का वाजिब नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी के साथ साथ कई संस्थाओं के भी बहुत अग्रणी हेड रहे हैं। वो उनसे ना जोड़े। लेकिन मुझे ये मैं मनमोहन सिंह को इनके साथ तुलना नहीं कर रहा है, बहुत ऊपर नीचे की बात हूँ कि विजयपाल सिंह जी इंसान बढ़िया हैं, मिलनसार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्थिति में उनको प्रधान बनाया गया है, ये स्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है। जब पार्टी का वैसे तो पता नहीं अब क्या कहते हैं लोग, तो दिल्ली में भी कोई हालत बहुत अच्छी नहीं कह रहे अब। आम आदमी कुछ तो बराबरी की बात कर रहे हैं कि आधी आधी सीट ले जाएंगे, कुछ कहते हैं नहीं बीजेपी सरकार बना जाएगी। पर आज ये कोई नहीं कह रहा कि उतनी ही 70 सीटें या 67 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी। ओवरऑल देश में केजरीवाल जी का कोई ग्राफ बढ़ नहीं रहा, तो उसका असर चंडीगढ़ में भी रहेगा। और इन्होंने तो बिल्कुल चंडीगढ़ में संगठन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि हमारे काउंसलर जीत गए हैं, यही हमारा संगठन है, यही हमारा नाम है। संगठन काउंसलर तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे संगठन की शक्ति हो। वो शक्ति नहीं है अब। शक्ति तो ये पंजाब से लेके आए थे। अब ये इनके लिए मजबूरी थी कि यहाँ कोई ऐसा सक्षम लीडर नहीं था। या प्रेम गर्ग जी थे या उसके बाद प्रदीप छाबड़ा जी थे। और उन शक्तिमानों ने भी शायद अपने इंटरेस्ट ज़्यादा देखे। कुछ चर्चे ऐसे लगे कि उनके अपने इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा चंडीगढ़ में पैदा हो गए, या एक ग्रुप ज़्यादा उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। प्रेम गर्ग तो मुझे लगता है वो पंजाब की वजह से ही उनकी कुर्बानी हुई है, बिल्कुल, जो लगता है कि उनको कुर्बान कर दिया गया। अब हम एनालिसिस ये कर रहे हैं कि चुनाव में क्या होगा। देखिए, भाजपा की तो मैंने स्थिति बता दी, वो बहुत ठीक चल रहे हैं। और भाजपा मुझे लगता है कि बबला जी को फ्री हैंड देंगे वो जी। बबला जी सक्षम भी हैं, जोड़ तोड़ में भी सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है। जोड़ तोड़ कहने का मतलब कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की ओर तो इशारा नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा इस बारी करने के मूड में नहीं है। अगर उनका जो मेरी एक आध बार इस बार क्या पहले हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी? नहीं, ऐसा अब शब्दों में ना जाए। मैंने पहले कह दिया कि जो कुछ हुआ था मुझे मालूम है, अब मैं नहीं बोलना चाहता। मैं तो अध्यक्ष था, मेरे टाइम में भी तो भाजपा का कांग्रेस का अध्यक्ष था। कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो उस वक्त भाजपा का मेयर बना था। आराम से तो नहीं बना था ना, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी बिखराव के मूड में है। एक तो इनका संगठन का जो टाइमिंग थी वो गलत थी। उसके बाद आपने देखा होगा कई इस्तीफे आ गए, कुछ को डिमोट कर दिया गया, जिनको कहाँ बनाना था वो नहीं बनाए। उससे क्या हुआ, 2 पार्षद भी उसमें इस्तीफा देने वाले में हैं। तो एक तो ये भावना चली गई कि शायद वो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे नहीं करेंगे या मुश्किल पैदा करेंगे। इसी तरह कुछ पार्षदों ने, लेडी पार्षदों ने अपने आप को मेयर ही डिक्लेयर कर रखा है वहाँ पे। मैं तो पक्का हूँ, मेरी पक्की है, मेरी ये हो रही है। ये पार्टियों में नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए था। ठीक है, उससे क्या होता है, पार्टी के अंदर उनके बिटरनेस है, आपस में रेस है उनकी, जो कांग्रेस में तो है ही नहीं। कांग्रेस में तो उनका तो कहते हैं ना, चाहे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई नुकसान तो नहीं, उनके तो है ही 8 जी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अब बिखराव के मूड पे है। और ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे आने वाले चुनाव तक भाजपा के पक्ष में जाती चली जाएंगी। कांग्रेस की स्थिति के बारे में क्या? कांग्रेस तो अब ये है कि अब 26 की लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, हाँ, वो उसको उनके लिए अब, अगर वो समझदार हैं, वैसे तो लक्की जी पुराने हैं, अगर वो समझ गए तो उनको अब ये 24-25 छोड़ देना चाहिए, 25-26। उनको 26 की लड़ाई लड़नी चाहिए कि 26 में अगर वो अच्छी तादाद में जिता के ले आए तो उनकी प्रधानगी कायम रहेगी, वरना वो भी जाते रहेंगे। दिल्ली वाले तो हार के बाद एक बकरा ढूंढते ही ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो वो आज कभी मैं बना था, कभी छाबड़ा जी बने थे, फिर कभी लक्की जी बन जाएंगे। तो उनके लिए तो 26 ज़रूरी है। अब 1 साल, अच्छा मेयर बन ले, मान लीजिए, कांग्रेस का तो बनना नहीं। पिछली बार जो बना है आम आदमी पार्टी का बना है, तो कोई एनालिसिस कर सकता है कि उसका कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ है। एक आपने देखा होगा, हाउस आप कवर करते हैं, हमेशा अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब करती है जी। यहाँ तो पिछली कई मीटिंगों में ये हुआ कि रूलिंग पार्टी ही डिस्टर्ब करती चली गई, अपनी मीटिंगें आप ही खराब कर ली। उन्हीं के पार्षद जाके वो झंडे ले गए और प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए और लड़ाई झगड़ा कर लिया।
ये अपोजिशन तो करती है, हमें शांत रहना पड़ता है। बिल्कुल, मेयर के खिलाफ गए, कई के खिलाफ अपनी पार्टी अपनी चले गए, अफसरों के खिलाफ चले गए। कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ? कांग्रेस को तो रादर उनकी जो नाकामी है वो भुगतनी पड़ रही है आज। अगर कोई एलिगेशन आम आदमी पार्टी पे लगता है तो साझीदार के नाते कांग्रेस कैसे बच सकेगी? एक बात तो हम मानेंगे ना कि जो परफॉर्मेंस पिछले मेयर कांग्रेस के समय में या भाजपा के समय में परफॉर्म करते रहे, कोई कम कोई ज़्यादा, उसके तो आसपास भी नहीं आम आदमी पार्टी जा पाई। रादर उसके बाद उल्टा एक नुकसान हो गया कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल नहीं बनी आपकी, फिर आपको कोई ऐसा स्पेशल ग्रांट नहीं ला पाए और वो मिलनी भी नहीं है। देखिए, राजनीति में भाजपा कोई साधु संत थोड़ी है जी। हर पार्टी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए, चाहे सरकार हो या पार्टी हो, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए बात करती हैं। अगर शायद आज भाजपा का मेयर होता और जैसे केंद्र में सरकार भाजपा की है तो मैं इस बात का विश्वास है कि आर्थिक संकट नहीं होता। बिल्कुल सर, अब जैसे है कि मेयर भी आम आदमी पार्टी से है और एमपी भी कांग्रेस से है। जो परिस्थिति हम देख रहे हैं विघटन की गठबंधन में, उसमें मेयर का क्या रोल हो सकता है और एमपी का क्या रोल हो सकता है, ताकि अगर मेयर गठबंधन का नहीं होता या कांग्रेस का नहीं होता तो इसका नुकसान एमपी की छवि पर भी तो जाएगा। उनकी राजनीतिक छवि क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कि जब ये गठबंधन हुआ था उस वक्त मनीष तिवारी जी पिक्चर में नहीं थे। लाभ तो ले गए, वो अलग बात है। इसलिए वो हो या न हो, उनकी छवि पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके निर्माता तो पवन बांसल जी थे और उसको सिरे चढ़ाया लक्की जी ने जी। मनीष जी तो बाद में आए ना जी। तो ये कहना कि एमपी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं समझ चुनाव के टाइम में तो एक साथ चले। एमपी के साथ एक चीज़ तो एमपी के पास साफ बात है कि अगर मेरी पार्टी नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? चुनाव जीत चुके हैं और उनको भी नहीं मालूम क्या कि 2026 में अगर वो एमपी होते हुए एमसी का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई तो क्या उनको असर नहीं पड़ेगा? वो कोई ऐसे कोई छोटे बच्चे तो नहीं है पॉलिटिक्स में। सर, मुझे लगता है कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से वो एक बार ही चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है चंडीगढ़ में एक बार ही चुनाव लड़ लें। ये तो आगे आने वाला भविष्य ही बता सकता है कि उनके मन में क्या है। कोई बात नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से अगर वो बार बार सीट बदलते रहे और जीतते रहे हैं तो मैं तो फिर भी उनकी समझदारी करूंगा ना। राजनीति में समझदारी तो है ना। बिल्कुल है। ये तो उनको नहीं कह सकते कि जी उन्होंने कोई गलत फैसले लिए। जो यानी चंडीगढ़ शहर की जनता को भी समझना पड़ेगा उनकी समझदारी। ये अब ये समय बताता है। देखिए, राजनीति में आज बात कर रहा हूँ, कल क्या हो जाए चंडीगढ़ में, हमें किसी दूसरे टॉपिक पे बात करनी पड़े। ये राजनीति की परिस्थितियाँ हर रोज़ 24 घंटे बदलती हैं। आज की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी पोजीशन में नहीं है इस बार। हाँ, कई बार मैं कल के जो बयान देख रहा था, कहीं बार्गेनिंग तो नहीं आपस में, एक दूसरे को आंखें दिखाने की राजनीति नहीं, ये भी हो सकती है। अभी इतनी जल्दी मान लें कि जिनका अलायंस टूट ही गया, तो मुझे ये भी एक इसमें अंदेशा है दोनों के बयानों से, खासकर कांग्रेस प्रधान के बयानों से, कि कहीं उनको अपनी ताकत दिखाने का मौका तो नहीं दिया जा रहा कि आप क्या बात है, हमें इग्नोर ही कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि कल को ये भी हो जाए नहीं वो तो कुछ नहीं था, अब हम इकट्ठे हो गए हैं। अभी इतनी जल्दी हम एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि कल के उनके बयानों पे एनालिसिस हो रहा है जी। कल को इकट्ठे भी हो सकते हैं, इनका कोई समझौता भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मुझे अंदेशा है, बबला जी और लक्की जी पुराने दोस्त हैं। बिल्कुल दोस्त हैं, इसमें तो जग जाहिर है। तो कई बार दोस्ती आ जाती है मन में कि यार चलो दोस्त की दोस्त मदद कर दे, ये चीज़ें हो सकती हैं। पिछली बार भी दोस्ती हुई थी, कई बार दोस्ती है, दोस्ती तो दोस्ती होती है, दोस्ती भी है, ये तो पार्टनर भी रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि शहर के लिए, देखिए मैं ये मत सोचना कि मैं भाजपा में तो भाजपा की पैरवी कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का कोई भी नगर निगम बिना केंद्र सरकार के, या राज्य में है तो राज्य सरकार के समर्थन के बिना, सहायता के बिना नहीं चल सकता। चंडीगढ़ की परिस्थितियाँ बहुत और तरह की हैं। यहाँ सीधा केंद्र सरकार का दखल है, ग्रांट आनी है, कितनी मदद चंडीगढ़ को चाहिए, कितनी बढ़ोतरी चाहिए, वो सारी रूलिंग पार्टी करती है। और रूलिंग पार्टी में ये नहीं आप साधु संत मान के चलें कि किसी और पार्टी का मेयर हो, उसको कामयाब करने के लिए भाजपा जोर लगाएगी। तो मेयर बीजेपी का होना शहर के भले के लिए है, मैं ये मान के चलिए। आम आदमी पार्टी ने अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देते, एक तरीका होता है बात चलाने का, वो उसमें ये फेल रहे हैं। ये प्रशासन के साथ इनका मेल जोल रहा ही नहीं बिल्कुल। तो उसका नुकसान जो है वो चंडीगढ़ की जनता को और ना हो,
इसके लिए भाजपा का मेयर बनना ज़रूरी है। एक बार फिर हम कहेंगे कि ये एक विश्लेषण है, किसी पे छींटा कसी नहीं है, ना ही किसी पे कोई टॉन्टिंग कमेंट, कुछ नहीं है। ये एक विश्लेषण है और इन बातचीतों में तो यही लगता है कि कांग्रेस को 2026 दिख रहा है तो आम आदमी बिखराव के तरफ में है और भाजपा परिपक्व राजनीति करने में मशगूल है और इसका चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में जाएगा इसका असर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।